नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज बिहुला विषहरी पूजा का विसर्जन तिथि है और यह भागलपुर नगरी जो है विषहरी पूजा के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है कि यह स्थान माँ विषहरी का स्थान है। तो सबसे पहले माँ विषहरी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम सभी प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा काली दह में आने की कथा और भगवान का ब्रजवासियों को दावा नल से बचाना, इस प्रसंग को सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार का ये तो बहुत ही दुरूह ग्रंथ है और इसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, माँ सरस्वती ज्ञान दे कि कुछ अंश को समझ पाऊँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवतं दशम स्कंदः अथ सप्तदशोऽध्यायः। कालीय दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावा न बचाना। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात्याज्य कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेन केनाम समंजसम्। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, कालीय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री सुकुवाच उपहार्यो सर्पजनैर्मासी हयो बलिः वनस्पतियो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः।
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दे दी जाए। बहुत अच्छी कहानी है। और आज जो इस बिहार भागलपुर को जानते हैं, तो आज यहाँ विषहरी माँ विषहरी पूजा का विसर्जन है। और ये आपको समझना होगा कि ये जो विषहरी पूजा है, ये श्रीमद् भागवत के काल भगवान कृष्ण के समय से, और इसमें आप देखेंगे कि चंपानगर जो आपका है उसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से चंपापुरी को बसाया गया। तो माँ विषहरी की कृपा सबों पर बनी रहे, माँ विषहरी सबों पर अपना दया भाव रखे, ये हमारी प्रार्थना है उनसे। श्वं श्वं भागं पृच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपितायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं श्वं तं बभूजे बलिम् तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियः विजिगंशुर्महावेगः कालेयं समुपाद्रवत् तमापतं तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादोच्छ्रितनेकमस्तकः दद्भेषुपर्णं व्यदशद ददायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोग्रलोचनः। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता था। परीक्षित यह सुनकर भगवान के सारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब यह देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 100 फन फैलाकर डसने के लिए उस पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, उनकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तर्क्षनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं, उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला गया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी शौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने पर मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि शौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ।
तं कालीयः परं वेदो नान्यः कश्चन लेलिह अवात्सीद गरुडाद्भीतः कृष्णेन चोभिभाषितः कृष्णं हृदाद् विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्दन्दवाससं महामणिगणाकिरणं जम्बूनदपरिष्कृतम् उपलम्बोत्थिता सर्वे लब्धप्राणा इवासवः प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः भृत्याभिरेभिरे यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरवो कृष्णं समेत्य लब्धेहा असंलब्ध मनोरथा। परीक्षित, महर्षि सौरभी के इस सांप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमनक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम से और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया है, सो छूटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामावित विक्रमो एस घोर तमो वहनिस्तावकान ग्रसते हिनः सुदुस्तरान्नः स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदः प्रभो न शुक्नमस्त्वच्चरणं सन्त्युक्तमकुतो भयम् इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निमपि बत्ति ब्रह्मनन्तो शक्तिधृक्। उन्होंने कहा, प्यारे कृष्ण श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ।
प्रभु हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे औकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम सबों ने इस कहानी में क्या सुना कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही भगवान के मुख में प्रवेश किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण